डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास काफ़ी फॉर्म होती है एनर्जीज की, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है ना ये सब। इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं? जैसे इंडस्ट्री में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है, हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं अब हम। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रोड्यूस हम काफी तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो, मैकेनिकल वे में हम प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं डायनेमो का। आपने सुना होगा डायनेमो, जो अपना जनरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर घूमता है वो किससे कनेक्ट होता है? डायनेमो से। जब वो घूमता है तो डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन से, आपने ड्राई सेल देखे होंगे, आप अपने रिमोट में भी सेल डालते हो, ठीक है, और वॉच में भी सेल डालते हो, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काफी तरीके हैं, ठीक है। लोग हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वाइंड मिल देखा होगा आपने, जो बड़ा सा फैन होता है वो घूमता है हवा से, उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बेसिकली उसमें डायनेमो का ही यूज होता है, ठीक है। तो मैकेनिकली हम डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, और केमिकली जो हमारी बैटरीज हैं जितनी भी टाइप की, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे होती है? केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर हम चार्ज को रखेंगे, कोई भी चार्ज को रखेंगे, तो ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज। जो यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, जब भी हम चार्ज को किसी भी चार्ज को जब हम फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा? एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, बेटा इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बस समझो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। सपोज कोई भी मैटर है अपने पास, ठीक है, कोई भी मैटर है, टेबल, चेयर, जो भी है, कुछ भी, तो वो मैटर है, इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। अगर ये चार्ज होगी, मान लो ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगी विद पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या होगा? जब भी हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चलो, अब देखो चार्ज किस टाइप की। अब देखो, जैसे हमारे पास मास है, मास ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसी तरह चार्ज भी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। मास की तरह चार्ज भी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर की, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
अब देखो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक। जैसे मास होता है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, वो उसके साथ जुड़ा है। ऑब्जेक्ट है तो मास है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मास नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसके पास अपना मास होगा। इसी तरह चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो उसके पास भी चार्जेस होंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि ये न्यूट्रल है, लेकिन जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इसके चार्जेस भी, ये भी चार्ज हो जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इंट्रिंसिक का मतलब है स्वाभाविक, उसका स्वभाव है ये, ठीक है। तो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखो कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। देखो हमने तो पढ़ा अभी तक, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से होता है। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होती है अपने पास, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी वजह से आएगा, तो वो आता है प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब देखो हमने ये तो पढ़ा ही था कि हमारे पास एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसके पास तीनों मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस टाइप के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होते हैं वो किस टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हम इनका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन है उस पे कितना चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये कूलम यूनिट है, आगे बढ़ेंगे चार्ज की। तो जो कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, देखो जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो प्लस में होगा, मींस प्लस का 1.6, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे कितना चार्ज होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, साइन डिफरेंट है। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं बाय द कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन, अब कन्वेंशन के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट चार्ज होती है, उन पे कैसा चार्ज आता है। अब जैसे अभी हमारे पास एक अपना पेन है, अपने पेन को लो जो प्लास्टिक का है, उसको अगर आप अपने हेयर में रब करोगे और इसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे, हमारे पास सपोज हमारे पास एक पेज है, उसके स्मॉल पीसेस कर लो और इसको सर में रब करो, और जब सर में रब कर लेते हो तो पेन को स्मॉल पीसेस के पास लेके जाओ, तो ये पेन क्या करेगा, उन स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस जो पेन के पास चार्जेस थे वो सारे क्या हो गए, चार्ज हो गए, अरेंज हो गए। मींस मान लो हमने जहां से रब किया वहां नेगेटिव आ गया,
या फिर वहां सारे पॉजिटिव आ गए, तो मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई, जो हमारे बालों से चार्ज था इसने वो ले लिया और अपने अंदर रख दिया और ये क्या होगी, चार्ज होगी। करके देखना इसको, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन क्या करेंगे, अगर हम एक ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ, देखो ये क्या है, ग्लास रोड है अपने पास, ग्लास रोड, अगर इसको हम सिल्क के कपड़े के साथ, ये क्या है, सिल्क, अगर इस ग्लास रोड को हम सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ग्लास रोड के ऊपर, वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इसको रब करेंगे इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो इसके अंदर कौन से चार्जेस रह जाएंगे, सारे नेगेटिव रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड को जब हम वूलन, जैसे वूलन है हमारे पास, ठीक है, वूलन के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको वूलन के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्जेस आ जाएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये वाली रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जो वूलन क्या हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ चार्जेस। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होगा, उनमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा। मान लो मैंने रब किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है, या फिर कन्वेंशन, ठीक है, ओके। जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये था कन्वेंशन। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हमारे पास चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखिए हम, ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस का मतलब इसको क्या कर सकते हैं, और अनलाइक चार्जेस, ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट। अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होंगे, यानी अपोजिट चार्ज या फिर अनलाइक चार्ज, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, समझ गए। तो इसको ये अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्जेस की, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्जेस या फिर कहें लाइक चार्जेस, यानी सिमिलर चार्ज मींस दोनों सेम टाइप के चार्ज है। सपोज अपने पास प्लस है ये और ये भी प्लस है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। एक इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है, मेंशन कर लो, थर्ड प्रॉपर्टी, जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, इनके बीच में जो फोर्सेज होगा वो कैसे निकालते हैं, वो फोर्स निकालते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स देता है इन दो चार्जेस के बीच में, इन चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स है वो कौन देता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
ठीक है, इसको हम कूलम्ब लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहीं तक पढ़ना है कि दोनों के बीच में जो फोर्सेज होती है वो कितनी होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, SI यूनिट देखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो ध्यान रखना जो चार्ज की SI यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। तो SI यूनिट कूलम्ब है, कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल C से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल C से लिखते हैं हम कूलम्ब को, कैपिटल लेटर। तो इसके SI यूनिट कूलम्ब है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ते हैं।